दोस्तों यदि आप स्पाइस मनी के रिटेलर हैं, अधिकारी हैं, तो आपको जानकारी होगा कि स्पाइस मनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है यूपीआई कैश विड्रॉल। बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं या रिटेलर हैं वो जानना चाह रहे थे कि यूपीआई कैश विड्रॉल जो है ये क्यूआर कोड पेमेंट से किस प्रकार से अलग है, क्या इसका फीचर है, किस प्रकार से इसमें पेमेंट लिया जाएगा और क्या इसमें हमको कोई कमीशन मिलेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपके थे वो इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीआई कैश विड्रॉल जो है वो लगभग आपका क्यूआर कोड पेमेंट के जैसा ही होता है, लेकिन जब आप क्यूआर कोड से आप पेमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर आपका क्यूआर कोड फिक्स है। आप किसी भी कस्टमर से जब आप पेमेंट लेते हैं तो आपका जो क्यूआर कोड है वो स्टैटिक ही रहता है, वही क्यूआर कोड है। लेकिन जब आप यूपीआई कैश विड्रॉल लेते हैं तो यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर और अमाउंट डालना पड़ता है और उसके बाद जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करना पड़ता है। तो ये जो क्यूआर कोड आता है ये यूनिक होता है और एक ट्रांजैक्शन एक कस्टमर के लिए ये एक ही होता है, उसके बाद वो क्यूआर कोड दोबारा काम में नहीं आता है। तो एक तो हर बार हर ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट आपको क्यूआर कोड यहाँ पर मिलेगा। एक कस्टमर से आप एक दिन में 1000 से ज़्यादा का क्यूआर कोड पेमेंट अभी तो नहीं ले सकते हैं। अगर फ्यूचर में इसकी लिमिट बढ़ती है तो बात अलग है, लेकिन अभी इसकी जो लिमिट है वो एक कस्टमर से एक दिन में अधिकतम आप 1000 रुपये ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ कि 1000 की लिमिट है और आप 3 ट्रांजैक्शन कैसे ले सकते हैं। तो हो सकता है कि पहले आपने ट्रांजैक्शन 100 रुपये का किया हो, बाद में वही कस्टमर को फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी, उस समय उसने आपसे 400 रुपये मांगे, तो पहले 100 रुपये फिर 400 रुपये, इस प्रकार से आप 500 रुपये निकाल चुके हैं और एक ट्रांजैक्शन अभी आपका बाकी है। तो यदि आप चाहें तो फिर से उसका एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो लास्ट ट्रांजैक्शन होगा और लिमिट जो होगी वो टोटल अमाउंट की 1000 से ज़्यादा की नहीं होगी, तो आप 500 रुपये और विड्रॉल कर सकते हैं। तो मतलब दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रांजैक्शन और अधिकतम 1000 रुपये की राशि आप निकाल सकते हैं। ये जो आप राशि निकालोगे वो 100 के मल्टीप्लाई में होगा, या तो 100, 200, 300, 400 इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आप 110, 120 या फिर 150, 250, 350 इस प्रकार का अमाउंट भी यहाँ पर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसका जो कमीशन है वो आपको वॉलेट में क्रेडिट होगा, जबकि इसका जो अमाउंट है जो आपने क्यूआर कोड के माध्यम से लिया है वो आपके बैंक अकाउंट, जो आपने मूव टू बैंक के लिए अकाउंट जोड़ा है उसमें प्राइमरी में जाएगा। हालांकि अगर एक से ज़्यादा अपने अकाउंट जोड़े हैं तो आप इसमें सेट भी कर सकते हो कि किस अकाउंट में ये पैसा जाए, चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन आता है। तो आप जो भी बैंक सिलेक्ट करोगे वहाँ पर आपको T+1 मतलब यदि आज के जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका पूरा अमाउंट आपको नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर देखें तो इस क्यूआर कोड को प्रिंट आउट वगैरह नहीं निकाल सकते, क्योंकि यूनिक कोड आता है, हर बार ये चेंज होता रहता है कस्टमर के हिसाब से, इसलिए आप इसको बार बार नहीं ले सकते हैं। क्यूआर कोड पेमेंट से ये कैसे अलग है कि नॉर्मली क्यूआर कोड जो आपका होता है से अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको कमीशन नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको कमीशन भी मिल जाता है। कितना कमीशन मिलेगा वो हम इसमें देख लेते हैं। ये जो आप चार्ट देख पा रहे होंगे इसमें अलग अलग स्लैब दिया हुआ है, इस स्लैब के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो विड्रॉल कर रहे हैं यूपीआई कैश के माध्यम से उसमें आपको जो कमीशन अर्जित हो रहा है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आप यहाँ पर स्लैब देखते हैं तो देखिए, अगर सिर्फ आप 100 रुपये यहाँ पर विड्रॉल कर रहे हैं तो 100 रुपये के अमाउंट पे आपको कोई भी कमीशन नहीं है, कमीशन 0 है। 200 रुपये पर आपको 50 पैसे मिल रहा है, 300 रुपये में भी आपको 50 पैसे मिल रहा है। मतलब अगर आप या तो 200 या 300 दोनों में से कोई भी अमाउंट निकालते हैं तो 50 पैसे है। वहीं अगर हम देखें कि 400, 500, 600 और 700 रुपये, ये 4 स्लैब जो हैं इसमें आपका 1 रुपये का यहाँ पर कमीशन बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम 800, 900 या 1000 इस पर अगर आप करते हैं तो 2 रुपये का आपका कमीशन है। और ये जो 2 रुपये का कमीशन है ये आपको वॉलेट में आएगा, जो आपका स्पाइस मनी वॉलेट है, और जबकि जो अमाउंट है वो आपने जो अकाउंट सेलेक्ट किया होगा या बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी बैंक अकाउंट में आपका नेक्स्ट डे T+1 में क्रेडिट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यूपीआई कैश विड्रॉल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करें। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं।